आजकल एक फैमिली बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे छाई हुई है जिसके बारे में आज मैं बात करूंगी। कृतिका मलिक, अरमान मलिक और पायल मलिक। जी हाँ, मैं इन्हीं की बात कर रही हूँ। वैसे तो ये लोग बहुत टाइम से चर्चा में ही हैं, या यूं कह लें कि हमेशा चर्चा में ही रहते हैं। लेकिन बिग बॉस में जाने के बाद इन पे कुछ ज़्यादा ही चर्चा होने लगी है, कुछ ज़्यादा ही इंटरव्यूज़ हो रही हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं पे। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को पूरा देखें, आज मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ। ये स्टोरी उनके लिए है जो लोग पायल मलिक को विक्टिम समझते हैं। वो सोचते हैं कि पायल मलिक बहुत मासूम है। तो आज मैं बात करूंगी पायल, अरमान और कृतिका की, इनकी स्टोरी की। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये अरमान मलिक जो है, इसका नाम है संदीप। इसका असली नाम है संदीप जांगड़ा। ये हरियाणा का रहने वाला है और ये एक फेमस यूट्यूबर है जिसे इंडिया में हर इंसान जानता है। लेकिन इसलिए नहीं कि ये बहुत अच्छा यूट्यूबर है, बल्कि इसे लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि इसकी दो दो बीवियां हैं और ये दोनों साथ में रहती हैं। अब बताती हूँ आपको मैं कंप्लीट स्टोरी। अरमान मलिक की शादी 18 साल की कम उम्र में ही हो गई थी, यानी उसकी पहली शादी। और पहली बीवी का नाम है सुमित्रा। ये हरियाणा के रहने वाले थे, जिसके दो बच्चे भी हैं, एक लड़की और एक लड़का। जो लोग पायल को बहुत मासूम समझते हैं, उन्हें असलियत बताती हूँ मैं पायल की। इस पायल ने एक औरत और उसके दो बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। जी हाँ, सुमित्रा की बात कर रही हूँ। पायल सब कुछ जानती थी कि अरमान मलिक की बीवी है, उसके दो बच्चे हैं। लेकिन इस पैसे की लालची लड़की ने इनका घर खराब कर दिया। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये पहले से शादीशुदा है, क्योंकि ये पायल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी, जिसके घर में 6 भाई बहन थे और एक जॉइंट फैमिली भी थी। पैसे की हालत कुछ अच्छी नहीं थी, इस वजह से ये दूध भी बेचते थे। इसकी वजह से अरमान ने अपनी पहली बीवी और दोनों बच्चों को घर से भगा दिया और इसके साथ दिल्ली में जाकर लिव इन में रहने लगा। इसको आज भी इसके गांव के आसपास भी घुसने नहीं देते हैं। इसीलिए ये एक बार रात में गई थी अपने स्कूल में, अपना स्कूल दिखाने गई थी, वो भी कृतिका के साथ गई थी। और आज तक इसके माँ बाप, भाई बहन, किसी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। इतना पैसा हो गया, इतने फेमस हो गए, इसके बावजूद भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और जिसकी वजह से ये कभी चंडीगढ़, कभी हैदराबाद, कभी कहीं ये भागते रहते हैं, ये एक जगह नहीं टिकते हैं। शादी के बाद पायल का एक बेटा हुआ। वो शादी इलीगल थी। पायल का एक बेटा भी हुआ जिसका नाम चीकू है। फिर एंट्री होती है इसकी फ्रेंड की, जिसका नाम है कृतिका मलिक। पायल ने उसे अपने बेटे के बर्थडे पे बुलाया था और वहीं से अरमान मलिक और कृतिका का अफेयर स्टार्ट हुआ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कुछ ही हफ्ते में प्यार हुआ, लिव इन हुआ और सब कुछ हुआ। 2016 में इसने अपनी पहली बीवी को डाइवोर्स दिया था, लेकिन इस बार इसने डाइवोर्स नहीं दिया पायल को। ये साथ में इनका अफेयर चलता रहा। ये पायल अरमान से कैसे मिली थी? पायल मिली थी अरमान से बैंक में। ये बैंक में काम करती थी और हफ्ते भर में ही इनकी सारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। ये लिव इन में रहने लगते हैं। चीकू का बर्थडे आया, कृतिका की एंट्री हुई और इन दोनों का सीन स्टार्ट हुआ। पहले यही कृतिका अरमान को जीजू बोलती थी। फिर इन दोनों में नाजायज रिश्ता बना और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद इसने पायल को पिक भेजी। उसके बाद थोड़ी बहुत नाराज़गी हुई और ये तीनों एक साथ ही रहने लगे। अरमान मलिक अपनी मेड के रेप केस में, अपने माँ बाप से मारपीट के केस में और ड्रग्स की तस्करी के केसेस में भी फंसा हुआ है। कृतिका की ऑफिशियल शादी कराने के लिए पायल साथ थी और फेरों से पहले ही अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है। फिर स्टार्ट होता है नया ड्रामा। कृतिका भी अपने घर चली जाती है, उसके घर में भी सबको सब पता चल जाता है। 4 साल पहले जब अरमान मलिक पर रेप केस लगा था, उसकी मेड का के साथ रेप करने का जो केस लगा था, उस टाइम पे उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, या यूं कह ले एक ड्रामा किया था। वो एक होटल के टेरेस पे चढ़ जाता है, वहाँ पे वीडियो बनाता है जिसमें उसने पायल की भी असलियत खोली थी। उसने ये भी बोला कि पायल के घर वालों ने उसे फंसाया है
और साथ में ये बोला कि पायल किसी राहुल नाम के बंदे के साथ रहती है जो पेशे से एक जिम ट्रेनर है और यही लोग उसको भड़का रहे हैं। खैर, सुसाइड तो ये करने वाला नहीं था, बस ड्रामा था। उसके बाद इन तीनों में सुलह हो गई, इन तीनों ने बैठ के बात की और वे सब साथ में रहने लगे। इसकी दोनों बीवियां एक साथ प्रेग्नेंट हुई, कृतिका और पायल। तो ये रही पायल की असलियत है, जिसे लोग बेचारी और महान समझते हैं, इस पे बहुत तरस खाते और ये भी भर भर के सिंपैथी लेती रहती है। ये वही पायल है जिसने सुमित्रा की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये वही पायल है जिसने घर से भाग के शादी की और एक ही हफ्ते में सब कुछ कर लिया, सारे कांड कर लिए इसने। जिसने अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं रखी, जिसने एक दूसरी औरत का घर बर्बाद किया, जिसने 2 बच्चों से उसके बाप का साया छीन लिया। ये पूरी अरमान फैमिली इंक्लूडिंग कृतिका के पेरेंट्स, इनके अंदर कोई शर्म नहीं है। पायल के घर वाले तो इज्जतदार होंगे थोड़े, तभी इससे अभी तक कोई रिश्ता नहीं रखा है, लेकिन कृतिका के घर वाले तो बिल्कुल ही बेगैरत हैं। बहुत मौज कर रहे हैं वो अरमान के नाम पर और उसके पैसे पर। कृतिका की बहन और माँ ने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लिया है। ये लोग सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि ये दिखाना क्या चाह रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये एक पति और 2 पत्नियों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ये दिखाते हैं कि ये नॉर्मल है, अगर आपके पास पैसा है आप कुछ भी कर सकते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में तो एक आदमी 4 शादियां कर सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन लोग उसका भी गलत फ़ायदा उठाते हैं और दूसरी शादियां करते हैं, जिसे मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। लेकिन इसकी शादी में तो बहुत कुछ झोल है। सबसे पहला तो ये कि हिंदू रिलीजन में ये अलाउड ही नहीं है, एक साथ 2 बीवी अलाउड ही नहीं है, फिर भी इसने की। दूसरी बात, कृतिका उसकी फ्रेंड थी और ये तीनों सोशल मीडिया पर हैं और ऐसा एटीट्यूड है इनका, ऐसा दिखाते हैं जैसे ये कितने महान लोग हैं, कितना महान काम किया है। अब ये लोग अपनी बेहयाई को प्रमोट करने के लिए बिग बॉस में भी पहुंच गए हैं। एक तो ये जो बिग बॉस है इतने टाइम से ये गंदा ही होता जा रहा है और जितनी भी गंदगी बाहर है उन सबको घर में बुलाता है। बिग बॉस के घर में स्वागत है आपका, आओ और गंद फैलाओ। पायल ने बिग बॉस से निकलकर ये बोला है, कई बार बोला है कि वो ऐसी शादियों को प्रमोट नहीं करती है, आप लोग ऐसा ना करें। चलो जी, इतनी अकल तो है कि आपने ये भूला एटलीस्ट। अरमान मलिक कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, मैं उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि जिसका किरदार अच्छा ना हो, जिसका एटीट्यूड अच्छा ना हो, उस पर कितने भी पैसे क्यों ना हो, वो इंसान अच्छा नहीं हो सकता है। और ये बात अरमान मलिक पे बिल्कुल फिट बैठती है। उसका एटीट्यूड बिल्कुल आसमान पे रहता है। एक तो उसने गंद फैलाया हुआ है, फिर भी अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, पैसे के दम पर। पायल मलिक को अब सब जानते हैं, अगर उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट होती तो वो इन सब चीज़ों से निकल चुकी होती, वो अलग हो चुकी होती। पहले अलग ना होना उसकी मजबूरी थी, ये समझ में आता है। उसने ये बोला है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो दोबारा अरमान के साथ आई, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, अब तो कोई मजबूरी नहीं है। तब तो 2 बच्चे भी नहीं थे, सिर्फ चीकू था, तब क्यों नहीं अलग हुई। इसका एक चैनल भी है, सबका कंट्रीब्यूशन है उस चैनल में, तो अलग होने का डिसीज़न इसका था, ये हो सकती थी, लेकिन नहीं। इसे ये जो आशाइशें मिल रही हैं, जो लग्जरीज मिल रही हैं, इसे उसी में मज़ा आ रहा है। अरमान इन सब बातों को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करता है, यानी कि अपनी इस शादी को ये बोलकर कि मैंने बाहर नहीं रखी, मैंने घर में रखी, छुपा कर नहीं रखी, खुल्लम खुल्ला कर रहा हूँ। मतलब तुम खुल्लम खुल्ला गंद फैलाओ, खुल्लम खुल्ला किसी का मर्डर कर दो, तो इससे तुम महान बन जाओगे। अरमान मलिक के बारे में ये भी बोला जाता है कि वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुका है। हो सकता है ये शादी करने के लिए मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ हो, और उसने अपने बच्चों का नाम भी ऐसे ही रखा है, तूबा, अयान और जैद। एक इंसान एक साथ 2 लोगों से कैसे प्यार कर सकता है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि क्या अब दुनिया में लॉयल्टी नहीं रह गई है। लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्यार के नाम पे सिर्फ यहाँ पे गंदगी चल रही है। जैसे एक इंसान कभी एक साथ इससे भी अफेयर चल रहा है, दूसरों से भी अफेयर चल रहा है, इसने तो वैसे ही शादी को भी बना दिया, इससे भी प्यार, उससे भी प्यार, एक रात पायल के साथ, एक रात कृतिका के साथ। आप लोग
आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि अगला रिएक्शन आप किस पे देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अपने व्यूज़। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।